हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इंडियन पॉलिटी के रिवीजन वीडियो में आज हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इमरजेंसी प्रोविजन हमारे संविधान के पार्ट 18 में डील किया गया है और आर्टिकल है 352 से 360 तक। ठीक है, 352 से 360 नंबर आर्टिकल तक पार्ट 18 में हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन को डील किया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। हमारे संविधान में 3 तरह के इमरजेंसी का प्रोविजन है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आइए देखते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल 352 इसके लिए डील करता है। प्रेसिडेंट इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है लेकिन कैबिनेट के रिटेन ऑर्डर पे। ठीक है, कैबिनेट मतलब कि जो कैबिनेट मंत्री हैं, इंडियन कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट के रिटेन ऑर्डर पे प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी। ठीक है, व्हेन द कब करते हैं तो व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट थ्रेटेंड बाय अ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। जब वॉर हो यानी कि लड़ाई का स्थिति हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्म्ड रिबेलियन है ना। आर्म्ड रिबेलियन वर्ड जो है बाद में ऐड किया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसके पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता था। आर्म्ड रिबेलियन के जगह पर इंटरनल डिस्टर्बेंस यूज किया जाता था। आर्म्ड रिबेलियन 44th अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। तो 3 केस में लगाया जाता है: वॉर, ठीक है, जब जो है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन, ये 3 केस पे प्रेसिडेंट में डिक्लेयर इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर। वॉर के हल्का पहले भी लगाया जा सकता है या फिर एक्सटर्नल, मतलब कि तीनों सिचुएशन को ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही जाए, ऐसा होने वाला लगे, यदि सरकार को ऐसा लगे कि ऐसा होने वाला है तो उस समय भी इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ठीक है, जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है, मतलब कि इमरजेंसी लगाने का जो ऑर्डर है उसको अप्रूव करना पड़ेगा बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो याद रहे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इसको अप्रूव करना पड़ता है विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। जिस दिन से इशू किया गया उसके 1 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। इफ अप्रूव्ड, यदि अप्रूव हो गया तो इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ। अप्रूव हो गया तो इमरजेंसी 6 महीने के लिए लग जाता है। फिर उसके बाद फिर 6 महीने बढ़ाया जा सकता है और इस तरीके से रिपीटेडली 6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एक्सटेंड द पावर ऑफ यूनियन ओवर द स्टेट। इमरजेंसी जब लग जाता है तो जो स्टेट का पावर है ना, वो यूनियन को चला जाता है। मतलब कि यूनियन भी स्टेट लिस्ट पे अब कानून बना सकती है। इट एक्सटेंड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर। उसका स्टेट का जितना मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, सारा मैटर अब यूनियन के पास चला जाता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में भी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम ऑफ अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। और प्रेसिडेंट जब चाहे एक ऑर्डर के तहत इसको वापस ले सकता है। इसके लिए मतलब कि वापस लेने के लिए 2/3 से पास कराना नहीं होता है, जैसे इसमें था ना कि अप्रूव कराना पड़ता है लोकसभा और राज्यसभा में 1 मंथ के अंदर, लेकिन वापस लेने के लिए अप्रूव नहीं कराना पड़ता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी के बारे में डील किया गया, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल ऑफ प्रेजेंट फेयर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो याद रखिएगा, इसका रीजन क्या है, तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। तो इसके लिए क्या होता है, गवर्नर रिकमेंडेशन भेजता है प्रेसिडेंट को कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुका है, आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए। तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर मतलब कि डिसीजन लेते हैं। इन केस ऑफ फेलियर प्रेसिडेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी और रिसीव्ड रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर। ठीक है, प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसको भी अप्रूव कराना पड़ता है लेकिन इसको सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कराना पड़ता है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी मतलब 1/2 मेजोरिटी से। एंड इफ अप्रूव द प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ। अप्रूव हो जाने पर 6 महीने तक लगता है और इसको मैक्सिमम 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। याद रखिए, इसमें टाइम लिमिट नहीं था, है ना। इसमें एक बार 6 महीने तक बढ़ता था, 1 महीने के अंदर अप्रूव कराना पड़ता था, 6 महीने के लिए बढ़ता था और 6 महीने करके बढ़ाते जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रोक्लेमेशन के बाद जो है प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव कराना पड़ता है और मैक्सिमम 3 साल तक आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। व्हेन प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन स्टेट द प्रेसिडेंट एक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। जब प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लग जाता है तो प्रेसिडेंट के पावर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाते हैं। ही कैन टेक फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन उस पर आ जाता है। प्रेसिडेंट जो है स्टेट का जो लेजिस्लेटिव है उसको एक्सरसाइज करता है, मतलब कि स्टेट का जितना भी नियम कानून है और जितना भी कानून बनाने का जितना भी शक्ति है उस स्टेट के लिए, ठीक है, उस पर कानून सेंटर के द्वारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो याद रहे, हमारे देश में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। स्टेट इमरजेंसी जो था पहली बार पंजाब में लगाया गया था, मतलब राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में लगाया गया था। ठीक है, इस इमरजेंसी का यूज हुआ है, कई बार हुआ है। जब भी युद्ध हुआ है, जैसे 62 में युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर 71 में युद्ध हुआ था, उसमें भी लगाया गया था। 75 में इसको लगाया गया था, जो काफ़ी फेमस भी है। ठीक है, तो 75 में दोनों इमरजेंसी था। 71 से लगातार इमरजेंसी चल रहा था और 75 में मतलब कि इस इमरजेंसी को भी लगाया गया था। 71 में लगाया गया था वॉर के कारण या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण, और 75 में लगाया था इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। ठीक है, तो उसी को फिर 44th अमेंडमेंट में इंटरनल डिस्टर्बेंस को बदल करके आर्म्ड रिबेलियन किया गया। स्टेट इमरजेंसी हमारे कंट्री में बहुत बार लगाया, पहली बार पंजाब में लगाया गया था और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है। ठीक है,
तो इसमें प्रेसिडेंट को पावर दिया गया फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए यदि उसको ऐसा लगता है कि कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट एंड रिमेन टिल इट रिवोक्ड। ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन जो इसका लगाने का जो प्रोविज़न है पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है, और जब तक ना हो, मतलब कि जब तक वापस ना हो, मतलब प्रोक्लेमेशन को तब तक वापस नहीं लिया जाता जब तक स्थिति ठीक ना हो। इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत क्या क्या होता है, तो प्रेसिडेंट जो है सैलरी रिड्यूस करता है हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का, हर एक गवर्नमेंट स्टाफ का, इंक्लूडिंग जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये काफ़ी एकदम मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का भी सैलरी कम हो जाता है उस समय। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, उल्टा इसका दे दिया जाता है कि सारे गवर्नमेंट स्टाफ का सैलरी कम होता है लेकिन जज का नहीं। तो ऐसा बात नहीं है, जज का भी सैलरी कम हो जाता है उस समय। ठीक है, जितना मनी बिल है स्टेट लेजिस्लेचर का उसको जो है अप्रूव कराना पड़ता है प्रेसिडेंट से। जैसे अभी क्या होता है कि मनी बिल जो है गवर्नर साइन कर देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट से पूछ के मनी बिल लाया जाता है ना। स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर से पूछ करके मनी बिल को लाया जाता है, तो जब वहाँ से लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल से पास होता है तो मनी बिल को गवर्नर साइन करते हैं। उसी तरह से प्रेसिडेंट से पूछ करके लोकसभा में मनी बिल लाया जाता है, वहाँ से पास होने पर राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है। लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता है तो गवर्नर जो है क्या करेगा, साइन करने के बजाय प्रेसिडेंट से पूछेगा कि हम साइन करें या नहीं करें। ठीक है, तो ऑल मनी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर सबमिटेड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल। तो ये था हमारे देश के इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। याद रखिएगा आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, जिसमें किस ग्राउंड पे, तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन। 356 में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये वाला जो प्रेसिडेंट रूल वाला जो आर्टिकल है 356 भी है, और एक 365 आर्टिकल भी है, वो भी प्रेसिडेंट रूल से ही डील करता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि 360 के बाद मतलब कि 356 के अलावा और कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट रूल से डील करता है, तो 365 भी है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।